हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में श्रीला रामानुजाचार्य जी के बारे में हम उनके जीवन से रिलेटेड उनके बारे में जो है उन सुनेंगे इस वीडियो में। और कई वीडियो ऐसे आगे आएंगे। ये तो थोड़ा जैसे आधा घंटा 1 घंटा का बनाएंगे तो और भी वीडियो होगा उसमें। तो ये जो हम हमारे रामानुजाचार्य हुए, ये साउथ इंडिया दक्षिण भारत के अ, वैष्णव आचार्य हैं। तो इन्होंने वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाया और इसका प्रचार किया। तो इनके जीवन के बारे में सुनेंगे। तो यहाँ पे लिखा है यमुनाचार्य, क्योंकि यमुनाचार्य का इनके श्रील रामानुजाचार्य जी के जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। In the south of India, many great devotees have appeared to spread the glories of the Lord. Of all these devotees, perhaps the most famous is Sri Ramanujacharya, whose life is the subject of this book. और जो दक्षिण भारत में कई महान भक्त हुए, भगवान विष्णु के भक्त, रंगनाथ जी के, जो उनकी ग्लोरीज को अलग अलग जगहों पर फैलाए, बताए भगवान का ग्लोरीज बताए। उनमें जो उनमें भी जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे रामानुजाचार्य जी के बारे में। तो हाउएवर had a tremendous just before Ramanuja there lived another great Vaishnava whose life and teaching had tremendous influence on Ramanuja. तो रामानुजाचार्य जी के बारे में पढ़ने से पहले हम जो हैं यमुनाचार्य उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी शिक्षा का अद्भुत प्रभाव पड़ा रामानुजाचार्य जी के ऊपर। तो इनके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। फिर क्योंकि और ये मिले नहीं थे, एक दूसरे से मिले नहीं थे। जब आगे आएगा कि जब रामानुजाचार्य जी मिलने गए यमुनाचार्य जी से, तो उसी समय वो अपना देह त्याग दिया और वैकुंठ धाम प्रवेश किए, पधारे। तो उनका मिलना नहीं हो पाया। तो जो फिर आगे सुनेंगे इसको। This was Sri Yamunacharya, also known आल बंदार, और इनको यमुनाचार्य कहते हैं, जो आल बंदार कहलाते हैं। आल बंदार, द कनकेवरर विजेता। It is appropriate in considering the life of Ramanujacharya that we should first look briefly at this great soul, the illustrious writer of the famous stotra. और रामानुजाचार्य जी के बारे में पढ़ने से पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, यमुनाचार्य जी के बारे में, जो जो जिन्होंने लिखा था स्तोत्र रत्न, जानते होंगे आप। तो यमुनाचार्य वाज बर्न अराउंड AD 918 इन द सिटी ऑफ मदुरई इन साउथ इंडिया। यमुनाचार्य जी हैं, उनका जो जन्म हुआ दक्षिण भारत में मदुरई जो सिटी है, वो 918 में इनका हुआ, मदुरई सिटी में। विच वाज देन द कैपिटल ऑफ द माइटी पांड्या किंग। उस समय जो राज्य था वो वहाँ के राज्य जो करता था राजा पांड्या किंग कहलाते। हिज ग्रैंड फादर वाज वेल नोन स्कॉलर एंड डिवोटी नोन एज नाथ मुनि। और जो उनके ग्रैंड फादर थे यमुनाचार्य जी के, उनका नाम वो विद्वान थे और भगवान विष्णु के भक्त थे, जिनका नाम नाथ मुनि बताया गया है। और वे अपनी मास्टिक एबिलिटी, एक्सपर्टीज इन द प्रैक्टिस ऑफ अष्टांग योगा, वे अष्टांग योग और ऐसे ऐसे
शक्तियों से उनको जाना जाता था, उसमें एक्सपर्ट थे। फिर it was Nath Muni who first compiled the song Namalwar, a famous South Indian devotee had them set to music। और उन्होंने नाथ मुनि जी ने जो सॉन्ग है नामलवार, इसका भी उन्होंने कंपाइल किया था, संकलन किया था। नाथ मुनि सन वाज हैंडसम, और उनके जो नाथ मुनि थे सन वाज हैंडसम, ये जो नाथ मुनि बताए गए हैं ये दादा दादा ग्रैंडफादर हैं यमुनाचार्य जी के, तो ये नाथ मुनि जी को बताया गया कि जो और जो सन है उनके नाथ मुनि जी के, यानी ईश्वर मुनि यमुनाचार्य जी के पुत्र, यमुनाचार्य जी के पिता हुए, और उनके पिता नाथ मुनि। तो जो नाथ मुनि जी के पुत्र थे वे सुंदर थे, चालाक थे, और थे, और यंग थे, और उनका नाम ईश्वर मुनि हुआ। और उनकी शादी भी एक अच्छी स्त्री से हुई, सुंदर स्त्री से। और शादी के कुछ दिनों बाद ही, शॉर्टली आफ्टर वेडिंग, ईश्वर मुनि ट्रैवल विथ हिज वाइफ एंड पेरेंट्स, वो अपनी पत्नी और माता पिता के साथ जो धाम होते हैं, होली होली प्लेसेस, पिलग्रिमेज, जैसे जो पवित्र तीर्थ स्थल होते हैं, वहाँ पे वे कहाँ गए, पिलग्रिमेज इन द नॉर्दर्न इंडिया, जो उत्तर भारत में वे पवित्र तीर्थ स्थलों पर गए विजिट करने। उसमें जैसे वृंदावन का नाम, यहाँ वृंदावन में गए थे। तो उस जगह पे जहाँ पे भगवान कृष्ण लीला किए थे, वृंदावन आप जानते ही हैं। तो वहाँ पे ये गए थे अपने पत्नी और माता पिता पेरेंट्स के साथ। और कुछ महीनों बाद ही जब ये लौट रहे थे, जस्ट आफ्टर मंथ आफ्टर देयर रिटर्निंग फ्रॉम दिस पिलग्रिमेज, तो ईश्वर मुनि की जो वाइफ थी गैव द बर्थ टू बेबी, एक बच्चे को जन्म दिया उन्होंने। और कहाँ पे जन्म दिया, तो वो जो रिवर होती है वृंदावन में, यमुना जी, श्री यमुना जी, वहाँ पे जन्म दिए। तो उन्हीं के नाम पर नाथ मुनि जी ने जो उनके बेबी हुआ उनका नाम यमुना रखा, यमुना। हाला However, the joy of the young couple was but short-lived। लेकिन जो वे यमुनाचार्य जी के पिता ईश्वर मुनि और उनकी वाइफ जो, तो ईश्वर मुनि जो कुछ ही समय बाद जो अपने बच्चे को जन्म दिए थे, तो कुछ ही समय बाद वे संसार से चले गए कम उम्र में, लिविंग हिज यंग वाइफ एंड विडो। और जो उनकी यंग वाइफ थी उनको विधवा हो गई वे। तो नाथ मुनि वाज सो डिस्ट्रेस्ड बाय द अल्टीमेटली, और जो उनके पिता नाथ मुनि वे बहुत शोकाकुल हुए डेथ ऑफ हिज सन, और उनके अपने बेटे के मृत्यु पर। और उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि अब इस संसार से और नाता नहीं रखेंगे। He, he left his wife and relatives to take up the life of renowned सन्यासी। और उन्होंने अपनी पत्नी को और अपने परिवार वालों को त्याग दिया। उन्होंने सन्यासी का वेश धारण कर लिया, और वे भगवान विष्णु की सेवा में पूरी तरह तत्पर हो गए। पूरा डेडिकेट कर दिया अपनी लाइफ पूरी भगवान विष्णु की सेवा में। Thus, at very young age of Yamunacharya was left to be brought up by his mother and aged grandmother, living a life of great poverty। और जो यमुनाचार्य जो छोटे बच्चे थे, यंग, वे अपनी माता और अपने दादी ग्रैंडमदर के सानिध्य में वे उनका पालन पोषण हुआ। और उनकी जो लाइफ थी बहुत ही गरीबी में वे अब चैलेंज देखेंगे उनके लाइफ में।
तो जब वो 5 साल के हुए तो उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया गया। व्हेन ही वाज 5 years old, यमुनाचार्य वेंट टू स्टडी एट द स्कूल भाष्याचार्य। और जो वहाँ स्कूल के शिक्षक थे भाष्याचार्य उनका नाम था। और जो यमुनाचार्य थे वे कुछ समय में ही अपने जो टीचर हैं भाष्याचार्य उनके प्रेम को जीत लिया। कैसे कि वे अच्छे स्वीट नेचर के थे, अच्छा उनका व्यवहार था। और जो कैपेसिटी जैसे वो लर्न जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी उनको अच्छे याद करते और टीचर को सुनाते। तो इससे टीचर जो शिक्षक है वो प्रसन्न होगा ही। तो उम, ये वे उनके अच्छे स्टूडेंट बन गए, भाषाचार्य के बेस्ट स्टूडेंट बन गए। और वे उस समय 12 साल के। बाय द टाइम ही वाज 12 years old, भाषाचार्य बेस्ट स्टूडेंट। और 12 साल तक वे 12 साल के हो हुए पढ़ते पढ़ते उसी स्कूल में। और भाषाचार्य के अच्छे प्रिय प्रिय स्टूडेंट हुए। In those days in India, great scholars used to challenge one another to see who was the more learned in Vedic scripture and more skilled in the science of logic. उस समय भारत में महान विद्वान हुआ करते, जो कि दूसरे पंडित महान पंडित विद्वान हुए जो कि दूसरे पंडित को चैलेंज करते कि तुम मुझे हराओ। लेकिन मतलब वो बहुत विद्वान थे तो शास्त्रार्थ करते वैदिक स्क्रिप्चर पे। एंड मोर स्किल इन द साइंस ऑफ लॉजिक, और उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। While Yamunacharya was studying at the school of Bhasyacharya, there was a great scholar who lived at the court of the Pandya king. और जो उस समय का राज्य था पांड्या किंग का राज्य था। तो जब यमुनाचार्य भाषाचार्य जी के यमुना कहेंगे क्योंकि अभी वो आचार्य नहीं बने हैं। तो यमुना जो भाषाचार्य जी के स्कूल में पढ़ते उस समय पांड्या किंग का राज था। और उनके दरबार में एक ग्रेट स्कॉलर जिनका भी ऊपर पढ़े हैं कि जो महान विद्वान थे वे रहते थे। और उनका नाम कोलाहल था। एंड ही वॉज ग्रेट फेवरेट ऑफ द किंग, क्योंकि वो विद्वान थे अन्य पंडितों को हराते। तो स्वाभाविक है कि जो राजा के वे फेवरेट होंगे। ही कुड डिफीट एनी अदर स्कॉलर इन अ डिबेट, वे आसानी से किसी भी जो पंडित थे दूसरे पंडित उसको आसानी से डिबेट में हरा देते। वाद तो उसमें वो इनको हरा देते, कोई भी पंडित पंडित रहता। और जो किंग थे द किंग हैड पास्ड द लॉ डिक्लेयरिंग दैट एवरी स्कॉलर हु हैड बीन डिफीटेड बाय द कोलाहल मस्ट पे टैक्स। और जो राजा थे वे एक लॉ लॉ डिक्लेयर किए कि जो भी पंडित इन कोलाहल से हार जाएगा बाद में तो उसको एक हर साल उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इफ एनीवन रिफ्यूज, यदि कोई मना करता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। नाउ यमुनाचार्य टीचर भाषाचार्य हैड आल्सो बीन डिफीटेड बाय कोलाहल एंड सो ही टू वाज obliged टू पे दिस टैक्स। और जो यमुनाचार्य जी के टीचर थे भाष्याचार्य वो भी कोलाहल से हार गए थे बाद में, और उनको भी न चाहते हुए टैक्स पे करना पड़ता। However, because he was very poor man, he had not been able to pay for past 2 years। और वे बहुत गरीब थे, गरीब शिक्षक गरीब तो वे वे पे नहीं कर पाए हुए जो धन था उसको टैक्स को पे नहीं कर पाते, 2 साल से पे नहीं किए थे, उसको चुकाए नहीं थे। One day when Bhaskar was away business and all other students had gone home,
Yamunachar was left alone in the school at the time. One Kolahal disciple uh, came there to collect the overdue tax from भाष्याचार्य। और एक दिन की बात है जब जब भाष्याचार्य कहीं बाहर गए थे कुछ काम से, और जो भी और जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी, वो भी अपने घर चले गए थे। अकेले यमुनाचार्य इस स्कूल में थे। और उस समय कोलाहल के जो कोलाहल था, विद्वान पंडित, उसका कोई डिसाइपल, उसका कोई डिसाइपल है, वो आया आया आए भाषाचार्य से टैक्स लेने कि उन्होंने 2 साल से टैक्स नहीं भरा था। तो जो डिसाइपल था कोलाहल का, वे बोला, वेयर इज योर टीचर, ही डिमांडेड इन imperious tones when he saw that Yamunacharya was alone in the school। और जो डिसाइपल था वो बोला, कहाँ है तुम्हारे टीचर? ही डिमांडेड, और इस तरह बोला ऊंची आवाज में। और उसने देखा कि यमुनाचार्य अकेले हैं उस स्कूल में। माइट आई नो सर? और यमुनाचार्य जी ने अच्छे से आवाज में, मतलब धीमी आवाज में पूछा कि क्या मैं आपको जान सकता हूँ? हु सेंट यू हियर, आपको यहाँ कौन भेजे हैं? और रिप्लाइड यमुनाचार्य, यमुना, वेरी जेंटल वॉइस, बहुत ही सुरीली आवाज, मधुर आवाज में बोले, एनेक्स नॉट टू गिव एनी ऑफेंस, और उनके कोई अपराध न बने, इस तरह उन्होंने अच्छे से पूछा। व्हाट, मतलब बोला वो जो डिसाइपल था, क्या? एक्सक्लेम द, और उनको यमुनाचार्य जी को देखते हुए बोला, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं किसका शिष्य हूँ? जो आई एम डिसाइपल ऑफ ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट एरुडिट स्कॉलर इन ऑल ऑफ इंडिया, जो कि पूरे भारत में महान विद्वान है कोलाहल, मैं उनका शिष्य हूँ। कोलाहल is the terror of all other scholar and even great Pandya king is his obedient servant। और जो कोलाहल है, उसके कोलाहल हैं, वे कितने विद्वान हैं, उनका कितनी विद्वत्ता छाई हुई है तुमको नहीं पता है? और जो राजा है पांड्या किंग, वो भी कोलाहल के सर्वेंट हैं, यानी नौकर है। All those scholars defeated by the great Kolahal must pay a early tax or else forfeit their lives। और जो भी कोलाहल से हार जाता, जो भी स्कॉलर, जो भी पंडित हार जाता, उसको साल का भुगतान करना पड़ता, टैक्स भरना पड़ता, और जो नहीं करता उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। हैज योर टीचर बिकम इंसेंट दैट डेयर टू withhold पेमेंट फॉर 2 years? क्या तुम्हारे टीचर, भाषाचार्य जी को बोले, क्या तुम्हारे यमुनाचार्य जी से बोले हैं कि क्या तुम्हारे टीचर को थोड़ा भी डर नहीं है कि उन्होंने 2 साल से टैक्स जमा नहीं किया है, उनको डर नहीं लग रहा है? और ये मतलब कड़क आवाज में बोला, और इज इट दैट ही इंटेंड टू चैलेंज माय मास्टर अगेन? और वो फिर से, एक बार तो हार गए हैं कोलाहल से, क्या वो फिर से मेरे मास्टर जो है कोलाहल, उनको चैलेंज दे रहा है? जस्ट एज अ मोथ रसेस इनटू ब्लेजिंग फायर। यमुनाचार्य वाज बाय नेचर वेरी काइंड हार्टेड, और जो यमुनाचार्य जो हैं वो तो बहुत सीधे साधे स्वभाव के हैं। एंड ही हार्डली एवर क्वेरल्ड, और वो ऊंची आवाज में कभी बोलते, ऐसा कभी नहीं होता, मतलब ऐसे समझेंगे, कभी नहीं बोलते अच्छे स्टूडेंट विथ फेलो स्टूडेंट। हाउएवर ही आल्सो हैड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर। हालांकि वे वे भी However, he also had great love and respect for his teacher। और जो कोलाहल के प्रति भी वे
उनका लव मतलब अच्छे से प्रेम था और उनका रिस्पेक्ट करते आदर देते। देयरफॉर व्हेन ही हर्ड भाषाचार being spoken of that contemptuous manner, he felt such a pain at heart that could not restrain himself and replied very strongly to कोलाहल मैसेंजर। हालांकि वे अच्छे शांत स्वभाव के थे, कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके आचार्य को, भाष्याचार्य जी को ऐसे बोला जा रहा है इस मैनर में, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए और वे उस कोलाहल मैसेंजर, कोलाहल के शिष्य से बोले, हाउ फुलिश यू आर एंड हाउ फुलिश योर टीचर एज वेल, फॉर हु बट द ग्रेट फूल would train his disciple to possess such a monumental pride। बोले कि कितना मूर्ख तुम हो, कितने मूर्ख हो, और तुम्हारा जो टीचर है वो कितना मूर्ख होगा, जिसे फॉर हु बट द ग्रेटेस्ट फूल वुड ट्रेन हिज डिसाइपल, जिसे जो जिस टीचर ने अपने इस शिष्य को इस तरह ट्रेनिंग दी है, ऐसी शिक्षा दी है ऐसे बात करने की, इस अहंकार में, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग सच अ क्वालिटीज फ्रॉम हिज अर्थ। और ऐसे जो जो क्वालिटीज होती हैं, जो अहंकार होता है, इसको इसको जो शिक्षक होता है वो सिखाता है इसको अहंकार नहीं करना चाहिए, ऐसे मतलब प्राइड, इसको नहीं करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। लेकिन तुम्हारा टीचर कैसा है कि ऐसे सिखा रहा है। Why should my noble teacher waste his time debating with such a man? और मेरे जो टीचर हैं वे क्यों अपना समय बर्बाद किए ऐसे ऐसे कोलाहल, जो पंडित है, ऐसे पंडित से वाद विवाद करके। Go and tell your master that the lowest disciple of the great Bhasyacharya challenge him to debate. If he dares to face me, let him send his reply at once। फिर जो यमुनाचार्य जी वे बोले, जाओ अपने टीचर से बोल दो, कोलाहल से बोल दो कि उनका जो सबसे छोटा शिष्य है, 12 साल के हैं, 12 साल के तब थे, कि जो भाष्याचार्य के सबसे छोटे डिसाइपल शिष्य हैं, वे चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहे हैं कोलाहल को डिबेट करने के लिए। और यदि वो मेरा सामना करना चाहते हैं, लेट हिम सेंड रिप्लाई ऑन्स, और तब मुझे जरूर बताना। तो फिर प्रिपरेशन फॉर द डिबेट, ये आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा।